बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, आज हम आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश करने जा रहे हैं। ये वाक़या इस्लाम की तारीख़ में बहुत ही अहम मुकाम रखता है और हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की अज़मत सिखाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। आपका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है और आपको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी आज़माइशें और इम्तिहानात का सामना किया, जिनमें सबसे बड़ी आज़माइश आपकी कुर्बानी का वाक़या था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती से रोका और एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपने अपनी कौम के बादशाह नमरूद के सामने भी तौहीद का पैगाम पहुँचाया और इसकी बुत परस्ती के खिलाफ जिहाद किया। आपकी दावत और तबलीग ने आपको अपनी कौम से दूर कर दिया, मगर आपने अल्लाह की राह में साबित कदमी दिखाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कई आज़माइशें डाली, जिनमें से एक बहुत मशहूर आज़माइश वो वक़्त था जब आपको आग में डाला गया। नमरूद ने आग को जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने आग को आपके लिए गुलज़ार बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डालने का हुक्म दिया, तो आपने मुकम्मल तवक्कुल के साथ अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा, और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अजीम आज़माइश से सरफरोश हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी उम्र में अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा साला बेटा अता किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के बतन से पैदा हुए और अल्लाह ताला ने इन दोनों को मक्का मुकरमा में बात किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने इनके सब्र और तवक्कुल का बदला ज़मज़म के चश्मे की सूरत में दिया। हज़रत हाजरा की पानी की तलाश की जिद्दोजहद को सफ़ा और मरवा की सई की सूरत में हमेशा के लिए यादगार बना दिया। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दिया है। ख्वाब में देखे गए मनाज़र को नबी के लिए वही तसव्वुर किया जाता है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस हुक्म को कबूल कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब मुसलसल 3 रातों तक आता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह का हुक्म समझा और इस पर अमल करने का पुख्ता इरादा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब के बारे में बताया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने अपने वालिद की बात को समझा और कहा, ए अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है वही करें, आप मुझे साबिर पाएंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी की जगह पहुँचे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि इन्हें तकलीफ न हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाने के लिए अपने हाथ को बुलंद किया, तो इनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और इसकी रज़ा की ख्वाहिश मौज़ूद थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी सब्र और तस्लीम का नमूना बने हुए थे। ये मंज़र इंतहाई रिक्कत अमेज़ था, लेकिन दोनों अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार थे। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए छुरी चलाई, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और इनकी जगह एक मेंढा कुर्बान होने के लिए भेज दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल कर लिया और इन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अज़ीम मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को एक अजीम इम्तिहान करार दिया और इन्हें इसके बदले में बड़ी बशारतें दी। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस कुर्बानी को अजीम मिसाल बना दिया और आपकी नस्ल से अंबिया पैदा किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस
अजीम कुर्बानी की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा मनाते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं। ये वाक़या हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और सब्र और इस्तकामत की तालीम देता है। ईद उल अज़हा के दिन मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं और इस गोश्त को गुरबा और मसाकीन में तकसीम करते हैं। ये अमल न सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा करता है, बल्कि हमें अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने का दर्स भी देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात को अवलियत देनी चाहिए और इसके रास्ते में आने वाली हर आज़माइश को सब्र और शुक्र के साथ गुजारना चाहिए। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखना है। हमें अपनी ख्वाहिशात, माल और वक़्त को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज़्बा पैदा करना चाहिए, ताकि हम हकीकी मायनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर सकें। प्यारे नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का दर्स देता है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के हुक्म को अवलियत देनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।